हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। होप सो वेल, आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपके बहुत करीबी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है मैथ्स पेपर का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल फॉर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। ये जो आपका चैप्टर है दैट इज द पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे। ये चैप्टर आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं आपके, फॉर क्लास 9th में आपके। तो आज थोड़ा हम इंट्रो के साथ इसमें बढ़ेंगे आपके ये, और इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और वैसे भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशंस करने वाले हैं आज, जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके। तो चलिए पॉलिनोमियल का थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं कि सर ये पॉलिनोमियल होता क्या आपके। आप एक नाम सुने होंगे दैट इज द पॉलीगन, यानी कि ऐसा क्लोज फिगर जो 3 और मोर देन 3 साइड्स को कंटेन करता है, उस चीज को हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलिनोमियल हम लोग एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहते हैं जो एक या एक से ज्यादा, जो 1 और मोर देन 1 टर्म को कंटेन करे, उसी चीज को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक या एक से ज्यादा टर्म को कंटेन करे, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों आपके, पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं आपकी। तो चलिए इस पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले कुछ कुछ इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं आपके ये, और तब फिर हम लोग पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों आपके ये, दैट इज आपके ये कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है आपके? कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो उस चीज को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग में जो कांस्टेंट होते हैं वो जस्ट लाइक 1, 2, 4, -3, दैट इज 1/2, √2, 7/2, ये सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके, ये कांस्टेंट होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं दैट इज द ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों आपके, ये कांस्टेंट होते हैं। और इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है आपके, ये तो फिक्स्ड वैल्यू होता है। फिक्स्ड वैल्यू करने का तात्पर्य कि सर इस 1 का वैल्यू हर जगह 1 ही होगा। आप इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर है, कहीं भी 1 का मतलब 1 ही होता है, 4 का मतलब 4 ही होता है। सो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू ऑलवेज फिक्स्ड होता है। अब हम लोग एक दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ रोटेट करते हैं जिसका नाम है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किसे कहते हैं? वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो प्यारे बच्चे, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो उस चीज को हम लोग वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। तो जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, मैथमेटिक्स में उसको हम लोग क्या कहते हैं आपकी, दैट इज द वेरिएबल्स कहते हैं आपकी, है ना। जैसे आप इसको मानते हैं सर ए हो, बी हो, सी हो, या फिर आपका ये पी हो, क्यू हो, या फिर आर हो आपका ये, या फिर एक्स वाई जेड हो आपके ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं आपके। और इस वेरिएबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो फ्रेंड है, बचपन का दोस्त एक्स, इस एक्स को काफी आप यूज करते हैं, आप वाई को भी यूज करते हैं, एक्स वाई, लेकिन एक्स आप बहुत ही यूज करते हैं, इसके साथ आप बचपन के दोस्त हैं आप। तो ज्यादातर हम लोग वेरिएबल्स के रूप में एक्स यूज करते हैं आप। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्स का वैल्यू कभी 1 भी हो जाता है, कभी 2 भी हो जाता है, कभी -4 भी हो जाता है, कभी 1/2 भी हो जाता है। यानी कि ये समय के साथ क्या होता है, चेंज करता है, बदमाश है ना। ये x जो है वेरिएबल समय के साथ क्या करता है, चेंज करता रहता है, अलग अलग वैल्यू के साथ प्रेजेंट होता रहता है। तो इसलिए इस चीज को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, नॉट फिक्स्ड वैल्यू आपकी। बात समझ में आ रही है आपकी? चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपकी दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कंबाइंड पार्ट होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। सपोज करते हैं आपके कि अगर सपोज यहां पे लिख देते हैं दैट इज द 4x या 8pq, या हम लोग लिख देते हैं दैट इज द 12xy, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
क्या है प्यारे बच्चों आपका ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आपके दैट इज आपका ये 4x प्लस 3, या फिर आप लिख सकते हैं आपका ये कि सर 7x स्क्वायर्ड प्लस 3x माइनस एनीथिंग 2, जो भी आप लिख दीजिए। या सपोज करते लिख देते हैं सर x स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 4, ये सब सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपके दैट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्यारे बच्चों आपके किसका कंबाइंड है, तो सर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है कि सर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड क्या आपके वेरिएबल्स, कांस्टेंट और वेरिएबल का पार्ट का जो कंबाइंड पार्ट होता है उसी चीज को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपकी। अब देखिएगा कि सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम होता है टर्म। टर्म जब भी अगर हम लोग इंडिकेट करते हैं तो दैट इज आपका ये, इसको हम लोग प्लस या माइनस साइन से हम लोग क्या करते हैं टर्म को सेपरेटेड करते हैं आपके, प्लस या माइनस साइन से हम लोग क्या करते हैं आपके सेपरेटेड करते हैं टर्म को आपके। जैसे अगर सपोज करते हैं हम लोग पहले बात करते हैं कि सर मोनोमियल किसे कहते हैं, मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का मतलब होता है कि सर जो वन टर्म को कंटेन करे, ठीक है, या ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक ही टर्म हो, उस चीज को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों क्या आपका ये मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर बात करते हैं जैसे लाइक 4x, ये आपका ये 7y, ये सारे के सारे क्या आपके दैट इज द मोनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों आपके दैट इज द बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है कि सर ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो। कितने टर्म आपके, दो टर्म। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लिखते हैं कि सर 3x प्लस 2, ये आपके ये 7y प्लस 3 है ना, ये दोनों के ही देने कितने टर्म कंटेन करता है आपके, तो ये दोनों का दोनों 2 टर्म को कंटेन करता है, अपने आप में 2 टर्म को कंटेन करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है कि आपके बाइनोमियल। अगले की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों जस्ट लाइक आपके ट्राइनोमियल की अगर बात करते हैं, ट्राइनोमियल है ना, यानी कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो 3 टर्म को कंटेन करे, 3 टर्म को कंटेन करे, उस चीज को हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल आपके। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो 3 टर्म को कंटेन करे आपका ये, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं आपके दैट इज द ट्राइनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल में आप लिखते हैं कि सर 3x प्लस 3x स्क्वायर्ड प्लस 7x प्लस आपका ये 2, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं आपके ट्राइनोमियल कहते हैं। और यही जब हम लोग चलते चले जाते हैं और फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज आपका ये पॉलिनोमियल का, आपका पॉलिनोमियल जिसकी हमें तलाश थी वो आ चुका है। तो सर पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो एक या एक से ज्यादा टर्म को कंटेन करता है, उसी चीज को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब जो बहुत सारे टर्म को कंटेन करे, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, आप समझ रही है, यानी कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक या एक से ज्यादा टर्म को कंटेन करे, बहुत सारे टर्म को अपने आप में कंटेन करे, उस चीज को पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल मोनोमियल भी है, बाइनोमियल भी है, ट्राइनोमियल भी है, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जो एल्जेब्रिक टर्म को कंटेन करे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कंटेन करे, उस चीज को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों आपकी। चलिए तो अब हम लोग इसके आगे की तरफ रोटेट करते हैं आपके ये, और इसका कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट देखते हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसी चीज के बारे में आज फिर हम लोग स्टडी करते हैं आपके, ठीक है। अगला हम पढ़ने वाले हैं इस पॉलिनोमियल प्यारे बच्चों आपके, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री का मतलब दैट इज द पावर। बात समझ रही है, डिग्री का मतलब क्या आपका ये पावर है ना। जैसे देखिए पहला होता है आपकी फर्स्ट दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो अपने आप में एक डिग्री को कंटेन करता है, 1, जो 1 डिग्री को कंटेन करे, 1 डिग्री को कंटेन करे, उस चीज को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल की बात अगर करते हैं तो सर ax प्लस b, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां जो वेरिएबल्स है x, ये कितना पावर कंटेन कर रहा है, तो 1 पावर कंटेन कर रहा है। यानी कि इसकी डिग्री कितनी है प्यारे बच्चों आपकी, तो सर इसकी डिग्री जो है आपका ये 1 डिग्री है। यानी कि इसकी जो पावर है एक्सपोनेंट हो गया आपका ये 1 है,
इसलिए इस चीज को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा आपका ये कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो सर ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर क्या हो? 2 हो, उस चीज को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि इसका जो डिग्री है, यानी कि मैक्सिमम डिग्री, देखिए प्यारे बच्चों इसमें 2 डिग्री भी है, 1 डिग्री भी है और दैट इज क्या आपकी 0 डिग्री भी, यानी कि जो मैक्सिमम डिग्री वाला आपका एक्सप्रेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी चीज को हम लोग काउंट करते हैं। तो इसका मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो दैट इज, इसको हम लोग कहेंगे सर आपका ये दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसका पावर 2, उस चीज को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे दैट इज आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका मैक्सिमम पावर क्या आपको 2 हो, उसी चीज को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे की अगर बात करते हैं आपके थर्ड, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि सर ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो, जिसका मैक्सिमम पावर क्या आपको ये हो 3 हो, उस चीज को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों क्या आपके ये, उस चीज को हम लोग कहते हैं दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि इसका जो मैक्सिमम डिग्री है आपके ये दैट इज 3 डिग्री है आपके, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें 2 भी डिग्री है, 1 भी डिग्री है, 0 भी डिग्री है आपके ये, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो मैक्सिमम पावर होता है प्यारे बच्चों आपके वही उसका डिग्री कहलाता है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री कितनी है आपकी 3 होती है आपकी। आगे अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ का आपके ये, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो आपके 4 हो आपके, जिसका मैक्सिमम पावर क्या आपका प्यारे बच्चों आपके ये 4 हो आपके ये, उसको हम लोग कहते हैं कि आपके ये दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका जो मैक्सिमम डिग्री होता है कितना होता है प्यारे बच्चों आपके, यानी कि इसका मैक्सिमम डिग्री 4 होता है, ठीक है। तो क्या सर ये पावर 4 तक ही जाएगा? नहीं, बहुत, यानी कि जिसका 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 6 डिग्री हो, 7 डिग्री हो, 8 डिग्री हो, एंड ऐसे करके शो, क्योंकि नाम ये पॉलीगॉन आपका ही, दैट इज आपका ये पॉलिनोमियल आपका ही। बात समझ में आ रही है आपकी? चलिए, तो बेसिकली हमें क्लास 10th में जो एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस है सीबीएसई का फॉर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो न्यू सिलेबस है, उसमें बेसिकली हमें 2 ही तरह का स्टडी करना है, दैट इज द लीनियर के बारे में और क्वाड्रेटिक के बारे में आपको स्टडी करना है। बाद में कि सारे के सारे आपके डिलीटेड पोर्शंस में जा रहा है आपकी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आपके। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट कीजिए फास्ट, और फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं आपके। तो ये समझ लीजिए प्यारे बच्चों आपके कि सर पॉलिनोमियल का मतलब होता क्या आपके, तो सर ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो 1 और मोर देन 1 टर्म को कंटेन करे, उसी चीज को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं आपके। क्लियर आपके? जिसमें मैंने एक पढ़ा था आपके कि सर जस्ट लाइक ए एक्स प्लस बी जो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और दूसरा हमें जो स्टडी करना है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन्हीं दोनों के बारे में हमें क्या करना है प्यारे बच्चों आपके, तो डेप्थ में स्टडी करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं आपकी, तो सर जस्ट लाइक आप 2x प्लस 3 ले लीजिए, और इसको आप लिख सकते हैं आपके दैट इज आपके 2x स्क्वायर प्लस 6x 2x स्क्वायर प्लस 6x, या फिर बिल्कुल 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ठीक है। तो ये आपके एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और दूसरा आपका क्या आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें ये भी डिस्कशंस कर लेते हैं कि सर कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्वाड्रेटिक, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है ना, या पॉलिनोमियल की पहचान क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि सर ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है आपके। तो एक ही चीज इसकी है, याद रखिएगा, जो आपने पढ़ा है वेरिएबल्स के बारे में प्यारे बच्चों आपके, वेरिएबल बात समझ में आ रही है कि अगर वेरिएबल्स का पावर अगर होल नंबर हो, होल नंबर किसे कहते हैं कि सर ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 एंड समथिंग आपके, है ना। तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स का पावर होल नंबर हो,
मतलब दैट इज x का पावर अगर होल नंबर हो तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स का पावर होल नंबर हो, या तो उसका पावर 0 हो, या तो उसका पावर 1 हो, या तो उसका पावर 2 हो, 3 हो एंड समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर बात करते हैं आपके, कि अगर हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कि बताइए सर 3x क्या पॉलिनोमियल है, तो हाँ बिल्कुल पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट पावर कितना आपके 31 है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सर आपके ये कि सर 2x + 3 ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, हाँ सर इसके वेरिएबल्स के पावर 1 है, तो ये भी आपके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अगर मैं आपसे पूछराइज करूं क्या सर आपके ये 2x² + 6x + 4 क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है? हाँ सर इसके वेरिएबल्स के पावर 2 भी है, वेरिएबल्स के पावर 1 भी है, तो बिल्कुल यानी कि इसके वेरिएबल्स के पावर एक होल नंबर कंटेन करता है, इसलिए ये एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए क्या 1/x जो है सर आपका पॉलिनोमियल है, तो 1/x का आप क्या लिखते हैं? 1/x को आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों दैट इज x टू द पावर -1, और यहां पर पावर जो है एक्सपोनेंट जो है आपका ये निगेटिव में आ चुका है -1, और -1 एक होल नंबर नहीं है, सो इसीलिए ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं आपसे ऐसा लिखूं कि सर 2 दैट इज आपका ये √x प्लस आपका ये 4 क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है? तो ये भी नहीं सर है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि यहां पे इसको लिख सकते हैं 2x का पावर 1/2 एंड +4, तो यहां भी देख रहे हैं कि सर इस एक्सप्रेशंस का जो पावर है एक फुल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेशंस आपका ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो सर वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स का जो पावर होगा कोई ना कोई एक होल नंबर होगा। अगर होल नंबर नहीं है, अगर उसका पावर नेगेटिव में है, या फिर आपका ये अगर वेरिएबल्स बाई में है या अंडर रूट में आपके ये, तो उस केस में यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। बात समझ आ रही है यहां तक आपके? तो चलिए फिर हम लोग आगे की तरफ रोटेट करते बढ़ते हैं आपके। हम यहां पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ले रहे हैं, दैट इज एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, दैट इज आपका ये कि सर x² + 10x + 16, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सर ये कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कोएफिशिएंट्स का मतलब होता है, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि सर ये x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x² से ठीक पहले जो कोई भी एक रियल नंबर होगा उसी चीज को हम लोग कहते हैं दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इस x² से ठीक पहले कुछ नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट यहां तो 1 है ही ऑलरेडी आपके, सो x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सर x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो सर x का कोएफिशिएंट 10 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सर x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, अरे सर यहां तो कहीं तो x³ है ही नहीं आपका, तो दैट इज 0 कोएफिशिएंट, कोई कोएफिशिएंट नहीं है सर आपका। बात समझ में आ रही है आपकी? अगर मैं आपसे पूछूं बताइए सर x का पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो सर यहां पर तो कोई x का पावर 4 है ही नहीं आपकी, तो इसका भी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, दैट इज द 0। तो कोएफिशिएंट्स का मतलब होता है कि जिस भी किसी वेरिएबल्स का आपका कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो उस वेरिएबल के ठीक सामने कौन सा रियल नंबर बैठा हुआ आपकी, जो रियल नंबर बैठा होगा उसी चीज को हम लोग कहते हैं दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग स्टडी करते जानते हैं आपकी। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चे आपकी? चलिए अब इसमें हम लोग देख लेते हैं अगला, दैट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके ये, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दैट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये जो हमने एक पॉलिनोमियल लिखा है आपका, ये सपोज कर रहे हैं आपका ये कि लेट एक पॉलिनोमियल है दैट इज द px, ठीक है, और ये क्या है आपका ये दैट इज x² + 10x + 16, है ना, यानी कि p फॉर पॉलिनोमियल इन x, यानी कि पॉलिनोमियल इन x, मतलब इस x में क्या ऐसा x के रिगार्डिंग ये पॉलिनोमियल हमसे क्या कर रहा है, अराइज कर रहा है। दैट इज द p का मतलब पॉलिनोमियल इन x, यानी कि x का इसमें जो वैल्यू पुट ऑफ करेंगे वही इस पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग क्या करेगा, वर्कआउट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है।
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों आपके कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल में क्या चीज पुट अप करे, कौन सा ऐसा रियल नंबर पुट अप करें आपके ये जिसके चलते इसका वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए। तो x का वैसा वैल्यू जिसको पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, उसी चीज को हम लोग कहते हैं दैट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा समझते हैं इस तरह से आपका ये कि अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो कुछ इस प्रकार दैट इज 16 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पर 10 आ जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आपका ये 8x प्लस 2x प्लस 16। ये आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं क्लास 8 9th में भी आपकी। इन दोनों में से अगर हम लोग कॉमन कंटेन करते हैं दैट इज x, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 और प्लस इन दोनों में से अगर 2 अगर कंटेन करते हैं आपके तो ये भी हो जाएगा x प्लस 8। सो दैट इज x प्लस 8 एंड x प्लस 2। यानी कि इस पॉलिनोमियल का जब मैंने फैक्टराइजेशन किया तो कुछ ये शेप कंटेन किया। नाउ इट्स का अगर हम लोग जीरोस फाइंड आउट करते हैं, नाउ इट्स जीरोस, तो देखिए यानी कि x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू -8, और अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू -2। यानी कि प्यारे बच्चों अगर हम लोग थोड़ा देखिएगा कि इस पॉलिनोमियल में यानी कि p और x के जब अगर हम लोग -8 अगर पुट अप करते हैं इस पॉलिनोमियल में, ध्यान से देखिएगा इस पॉलिनोमियल में अगर x के प्लेस पर अगर हम -8 अगर पुट कर रहे हैं, देखिए क्या इसका रिजल्ट आ रहा है दैट इज -8 का स्क्वायर प्लस 10 -8 प्लस 16। क्या रिजल्ट आ रहा है आपके, दैट इज -8 का स्क्वायर 64 -80 एंड प्लस 16। सो 64 प्लस 16 इज इक्वल टू 80 -80, यानी कि इसका वैल्यू 0 की इक्वल आ गया। यानी कि अगर आप इस पॉलिनोमियल में यानी कि वेरिएबल्स के प्लेस पर अगर -8 पुट अप करते हैं तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जा रहा है, दैट इज जीरोस की इक्वल आ जा रहा है। बात समझ में आ रही है। अगर यहीं पर एक और जीरो आया था दैट इज -2, यानी कि सर इस पॉलिनोमियल में अगर x के प्लेस पर अगर -2 अगर पुट अप करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। यानी कि ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चों आपका समझिएगा, ये जो हमने पॉलिनोमियल आपका एक एग्जांपल ग्रुप में लिया है, इसमें जब लोग x के यानी कि वेरिएबल्स के प्लेस पर x के प्लेस पर जब -2 पुट अप करते हैं तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है -2 का स्क्वायर प्लस 10 -2 एंड प्लस 16। देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, दैट इज ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे -20 एंड प्लस 16, यानी कि ये हो जाएगा सर 20 -20, यानी कि सर ये भी 0 के इक्वल आ गया ये भी जीरोस के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हो रहा है प्यारे बच्चों आपके ये कि सर ये जो आपने एक पॉलिनोमियल लिया है और ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये बाबू आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है आपका ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, यानी कि वैसा पॉलिनोमियल वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो 2 हो, उसी चीज को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम जीरोस होंगे, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम जीरोस होंगे आपके ये वो कितने होंगे आपके ये 2 होंगे। फिलहाल मेरे पास -8 और क्या है आपके पास 2 आया। तो बता दे बाबू आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या तो एक भी जीरो नहीं हो, बात समझ में आ रही है, या एक जीरो हो या 2 जीरो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकता है, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं, और कम से कम नहीं भी हो सकता है आपकी। बात समझ में आ रही है आपकी कि हम लोग जीरोस कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। वहीं पे अगर सपोज करते हैं हम लोग कि अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे अगर लेट करते हैं कि सर लेट px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, एक लीनियर पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चों, है ना। जब इसका हम लोग जीरोस फाइंड आउट करते हैं दैट इज द 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू -3, यानी कि x इज इक्वल टू -3/2, है ना। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें x का वैल्यू एक ही आ रहा है, x का वैल्यू क्या आ रहा है आपका वो एक ही आ रहा है, यानी कि ये जो होगा एक लीनियर ग्राफ होंगे जो x एक्सिस को किसी एक ही पॉइंट पर कट करेगा आपको। इसलिए इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोस होंगे, जीरोस होगा क्या होगा, एक और केवल एक ही होगा प्यारे बच्चों आपके। तो बात यहां तक समझ में आ रही है आपकी। बेसिकली हमें 2 ही तरह का पॉलिनोमियल में पढ़ना है आपके, या तो लीनियर पढ़ना और क्वाड्रेटिक पढ़ना है आपके। जो आपके न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी में आपकी, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं आपके।
चलिए हम लोग आगे की तरफ रोटेट करते हैं, बढ़ते हैं अपनी। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल हम लोग ले रहे हैं प्यारे बच्चों आपको, दैट इज द पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये कैसा पॉलिनोमियल है आपका ये? तो सर ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर है कितना प्यारे बच्चों आपके? इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर आपका 2 है, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको समझिएगा, यानी कि सर इसमें जो जीरोज होंगे इसके, वो 2 जीरोज होंगे। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कितना होगा आपके? ये 2 जीरोज होंगे आपके, है ना। जैसे एक एग्जांपल ही लिया था मैं हाल फिलहाल, एक और आपको समझा दे रहे हैं। जैसे अगर सपोज कर रहे हैं कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 2, ये आपका एक पॉलिनोमियल है आपके। इसमें अगर हम लोग जीरोज फाइंड आउट करते हैं तो देखिए इसका फैक्टराइजेशन करता है 12 का, ऐसा फैक्टर स्क्वायर करने पर 7 आए, दैट इज ये हो जाएगा सर 12, दैट इज 4 into 3, 4 3 जा 12 एंड 4 plus 3 दैट इज 7। यानी कि इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, सो x को कॉमन लेते हैं, x माइनस 4, यहाँ पर माइनस 3, सो दिस इज x माइनस 4 एंड x माइनस 4 एंड x माइनस 3। अगर इसका जीरोस फाइंड आउट करते हैं प्यारे बच्चों, नाउ इट्स जीरोस, तो दैट इज x minus 4 is equal to 0 and x minus 3 is equal to 0. So x is equal to 4 and this is x is equal to 3. समझिएगा, अगर मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया प्यारे बच्चों आपके, दैट इज पॉलिनोमियल इन x, अगर हमने बात कर रहे हैं तो यहाँ पर x के 2 वैल्यू आए हैं, और इस x के वैल्यू अगर यहाँ पर अगर फीड अप करते हैं इस पॉलिनोमियल में तो इसका रिजल्ट 0 के इक्वल हो जाए। चाहे आप 4 फीड अप करें या फिर आप 3 को फीड अप करें। आप समझिएगा कि सर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें बेसिकली इसके 2 जीरोस होते हैं, एक जीरो का नाम अल्फा होता है और दूसरे जीरो का नाम क्या होता है आपका? बीटा होता है। यानी कि दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, या दिस इज बीटा और दिस इज अल्फा। आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किसको अल्फा बीटा मानेंगे। तो इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके 2 जीरोस होते हैं, है ना। यानी कि इसमें x का जो वैल्यू होता है 2 होता है, जिसमें एक अल्फा कहलाता है और एक क्या कहलाता है प्यारे बच्चों आपका? ये बीटा कहलाता है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं दैट इज आपके, दैट इज सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है दैट इज माइनस बी बाई ए। ध्यान रखिएगा, यहां पर माइनस बी क्या है? तो सर बी यहां पर क्या है? बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, b is the coefficient of x, और ये a क्या है? तो सर a is the coefficient of x squared, coefficient of x squared, है ना, माइनस। यानी कि सर सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके? दैट इज माइनस बी बाई ए, और ये b क्या है? दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये a क्या है? दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दूसरी अगर बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब दैट इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, जिसका वैल्यू होता है दैट इज सी बाई ए। यहाँ पे c क्या है प्यारे बच्चों आपके? तो c इज द कांस्टेंट टर्म, C is the constant, ठीक है। और A क्या आपके? ये तो A is the coefficient of x square। बात समझ में आ रही है आपकी? तो जब भी अगर आपसे सम ऑफ जीरोस अगर पूछा जाए तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे, जब भी अगर आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर पूछा जाए तो हम लोग कुछ ऐसे फाइंड आउट करेंगे। बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों आपकी? तो चलिए ये एक छोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल था जिस पर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या होंगे आपके? सॉल्व होंगे आपके। तो चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए फास्ट। तो चलिए प्यारे बच्चों आपके ये,
तो ये एनसीईआरटी मैथ्स फॉर क्लास 10th चैप्टर नंबर आपका पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज आपका दैट इज द 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन, ये जो फिगर्स दिए गए हैं फॉर द सम द पॉलिनोमियल ऑफ द px, है ना, यानी कि ये पॉलिनोमियल कुछ कुछ दिए गए हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के रूप में, और फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, यानी कि इस पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उसके बारे में क्या करना आपको, स्टडी करना आपको प्यारे बच्चों। क्लियर आपके? तो चलिए इसको फास्ट हम लोग देखते हैं आपके ये कि ये जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवंस हैं, समझिएगा, दैट इज द पॉलिनोमियल इन x दैट इज y इज इक्वल टू क्या आपके ये px, ये जो पॉलिनोमियल गिवंस हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है, समझिए इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो सर कार्टेशियन प्लेन दिया गया है दैट इज x एक्सिस एंड y एक्सिस दैट इज xo x डैश एंड yo y डैश, इस कार्टेशियन प्लेन में जो आपका ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये कौन कौन से पॉइंट पर x एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है आपकी, क्योंकि यहां पर जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल इन x है तो हमें x एक्सिस को वॉच करना है, अगर यही पॉलिनोमियल y रहता तो हमें y एक्सिस को वॉच करना पड़ता आपके। तो देख रहे हैं कि सर ये जो आप देख रहे हैं आपकी ये जो लाइन है आपकी ये x एक्सिस को कहीं पर भी नहीं कट कर रहा है, किसी भी पॉइंट पर एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ द जीरो जो होगा आपका दैट इज द नो, है ना, नो एनी जीरोस, इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा, है ना। अब इस ग्राफ में जो देखते हैं ये जो ग्राफ चला आपके ये देखते हैं ऐसे करके कुछ चला प्यारे बच्चों कैसे करके, और ये x एक्सिस से केवल एक पॉइंट को कट कर रहा है, ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को क्या कर रहा है, केवल एक पॉइंट को टच कर रहा है, कट कर रहा है आपके, इसलिए इसका नंबर ऑफ द जीरो जो होंगे दैट इज आपके ये 1 0 होगा आपके। बात समझ आ रही है आपकी? यानी कि इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोस यानी कि सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना होगा आपके, तो दैट इज 1 होगा, यानी कि इसके जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। इस कार्टेशियन प्लेन में इस ग्राफ को अगर वॉच कर रहे हैं तो सर ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, तो पहला पॉइंट इस पर कट कर रहा है, दूसरा यहां कट कर रहा है और तीसरा यहां कट कर रहा है, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे प्यारे बच्चों आपके ये वो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा आपका, ये दैट इज द 3 जीरोस होंगे, यानी कि इसमें जीरोस जो होंगे दैट इज आपके ये 3 जीरोस होंगे आपके, समझिएगा आपके। इस फिगर को अगर आप देखते हैं वॉच अगर करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो फिर देखिए सर ये एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर, यानी कि 1 और 2, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, दैट इज द 2 जीरोस होंगे आपके, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे प्यारे बच्चों आपके, दैट इज 2 0, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है ना। अगला इसको अगर वॉच कर रहे हैं तो सर ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट, यानी कि सर 1 2 3 एंड ये 4, इसमें टोटल नंबर ऑफ द जीरोस होगा आपके ये दैट इज द पॉलिनोमियल इन एक्स में, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ द जीरोस होंगे वो कितना जीरोस होगा आपके ये दैट इज द 4 जीरोस होंगे आपके, 4 जीरोस होंगे प्यारे बच्चों आपके। इस ग्राफ की अगर बात कर रहे हैं तो एक इस पॉइंट को टच कट कर रहा है, यहां पे टच कर रहा है 2 और यहां पर 3, यानी दिस इज 1 2 और 3, तो इसमें नंबर ऑफ द जीरोस जो होंगे आपके ये इसमें दैट इज द 3 जीरोस होंगे आपके, 3 जीरोस होंगे प्यारे बच्चों। बात समझ आ रही है आपकी? तो ये जो एनसीईआरटी मैथ्स फॉर क्लास 10th एक्सरसाइज जो आपकी 2.1 है, इसका जो पहला एक्सरसाइज में है इसमें एक ही क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन पे हमें यही सीखने को मिला आपके कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में यानी कि आपके ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस दिए आपके ये किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे वो लीनियर हो या फिर आपके क्वाड्रेटिक हो, क्योंकि इसमें 2 ही तरह का हमें स्टडी करना है आपके, या फिर क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो या नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आपके ये, तो उसमें पॉलिनोमियल इन एक्स में यानी कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है उसको काउंट करके बताना है, और वही आपको क्या कहलाता है, दैट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो होप से आपको समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों आपका ये। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आपका ये, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर भेजिए आपके, कुछ उनको भी हवाला हो जाए, क्योंकि उनके भी बोर्ड एग्जामिनेशन जस्ट आने वाले हैं आपके, और इसमें काफी उनको हेल्प मिल जाएगा। होप से आप उनको भी सपोर्ट करेंगे और हमें भी मदद करेंगे आपकी। तो अगले वीडियो में हम लोग लेके चलते हैं आपके दैट इज एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू सो मच।